पुराने वक्त में इंसान की कीमत उसके लिबास से नहीं बल्कि उसकी जुबान और ईमान से लगाई जाती थी। किरमान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से दूर कोहिनूर की वादियों के दामन में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां रहता था एक गरीब मगर सच्चा नौजवान चरवाहा जैद के पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुरानी लाठी और अपनी माँ की दी हुई दुआओं के। उसका बचपन गरीबी, भूख और तन्हाई में गुजरा था। उसके वालिद भी एक चरवाहे थे जो एक दिन भेड़ों को बचाते बचाते पहाड़ी तूफान में शहीद हो गए। मरते वक्त उन्होंने जैद से सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, अमानत में कभी खयानत मत करना, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। और वही बात जैद की जिंदगी बन गई। जैद की सादगी। हर रोज वो सूरज निकलने से पहले उठता, नमाज पढ़ता और अपनी लाठी लेकर भेड़ों को चराने निकल जाता। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और बस वही और उसका रब। वो अपनी रोटी का आधा हिस्सा परिंदों को खिला देता और खुद पानी पीकर सब्र कर लेता। उसे कभी शिकायत नहीं थी, एक अनदेखी निगाह। मगर जैद ये नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं है। कोहिनूर की एक रहस्यमयी गुफा में रहती थी एक जिन्नों की शहजादी ज़ोहरा। ज़ोहरा इंसानों को दूर से देखती थी और उनसे नफरत करती थी, क्योंकि उसने हमेशा इंसानों को लालची, झूठा और बेईमान ही देखा था। मगर जब उसने जैद को देखा तो वो ठहर गई। उसने खुद से कहा, क्या वाकई कोई इंसान इतना साफ दिल हो सकता है? अगर तुम चाहते हो ऐसी और गहरी और दिल छू लेने वाली कहानियां, तो अभी एक लाइक जरूर कर देना। इससे मुझे समझ आता है कि तुम्हें ये कहानी पसंद आ रही है। पहली आजमाइश, लालच। एक दिन ज़ोहरा ने इंसानी रूप धारण किया। वो एक अमीर मुसाफिर बनकर जैद के पास आई। ऐ नौजवान, मुझे भूख लगी है, एक भेड़ दे दो, बदले में सोना दूंगा। जैद मुस्कुराया और बोला, ये भेड़ें मेरी नहीं, मेरे मालिक की अमानत है, मैं इन्हें नहीं दे सकता। मुसाफिर बोला, कोई नहीं देख रहा। जैद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, कोई नहीं देख रहा, मगर मेरा रब तो देख रहा है। ज़ोहरा सन्न रह गई। दूसरी आजमाइश, डर। अगले दिन भयंकर तूफान आया, भेड़ें बिखर गईं और एक छोटा बच्चा खाई में गिर गया। जैद ने बिना सोचे अपनी जान खतरे में डाल दी। खाई के अंदर एक खौफनाक साया खड़ा था। पीछे हट जा, नहीं तो मर जाएगा। जैद बोला, अमानत बचाते हुए मरना डर कर जीने से बेहतर है। और उसी पल साया गायब हो गया। ज़ोहरा अपने असली रूप में सामने आई। ज़ोहरा का दिल बदलना। उसने कहा, जैद, तुम अलग हो, तुमने लालच भी ठुकराया और डर भी। जैद बोला, मैं कुछ नहीं, बस अपने रब से डरता हूं। ज़ोहरा पहली बार मुस्कुराई। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो कमेंट में जरूर लिखना, ईमान जिंदा है, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। तीसरी आजमाइश, इल्जाम। सुल्तान के सिपाही आए, झूठा इल्जाम लगाया। जैद को पकड़ लिया गया, मार पड़ी, खून बहा, मगर जुबान पर एक ही बात, मैं अमानतदार हूं। ज़ोहरा का ऑफर। रात को ज़ोहरा आई, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जैद ने कहा, अगर मैं भाग गया तो सच हार जाएगा। दरबार का सच। अगले दिन दरबार में जैद को मौत की सजा मिलने ही वाली थी, तभी ज़ोहरा प्रकट हुई और सब सच दिखा दिया। सबसे बड़ा मोड़। सुल्तान ने गुस्से में जालिंद को सजा देने का हुक्म दिया, मगर जैद ने कहा, माफ कर दीजिए। सुल्तान हैरान रह गया। सुल्तान बोला, आज से तुम मेरे सबसे खास इंसान हो। मगर जैद ने कहा, मुझे बस मेरी सच्चाई चाहिए। कुछ वक्त बाद लोगों ने देखा, जैद अब भी वही है, ना कोई घमंड, ना कोई लालच, बस एक सच्चा दिल। कहानी का सबसे बड़ा सबक, जब कोई नहीं देख रहा होता तब असली इंसान सामने आता है। और याद रखना, अल्लाह की नज़र से कुछ भी छुपा नहीं। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक और इमोशनल होने वाली है।